Students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So in this video we'll now study the effect of substituents on acidic strength of substituted aromatic acids. ठीक है, अभी हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का इफेक्ट स्टडी करेंगे किस पर, एरोमेटिक एसिड्स के ऊपर. ठीक है, कि हाउ एरोमेटिक यू कैन से एसिडिटी और यू कैन से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एसिड्स. ठीक है, सो दैट इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, विदड्रॉइंग, सो दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स. ठीक है, सो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जो है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हो आप. सो दैट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड स्टेबलाइजेज द एनाइन. ठीक, एंड दस इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं, जैसे कि हमने पहले भी इसको स्टडी किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो, और यू कैन से कि बेंजोइक एसिड है फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसमें हम एरोमेटिक एसिड स्टडी कर रहे हैं तो हम इसमें बेंजोइक एसिड की एग्जांपल लेते हैं. सो ये एच रिलीज होने के बाद, मान लीजिए ये एच है, तो जैसे ही इसने एच प्लस दिया तो ये इसके ऊपर ओ नेगेटिव आ गया. ठीक है, सो ये हमारे पास बेंजोइट आयन है. तो बेंजोइट एनाइन जो है वो कैसे स्टेबलाइज होता है, ऐसे. ठीक है, लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है उसके साथ अटैच कर देंगे, सो व्हाट इट विल डू, सो इट विल यू कैन से विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द एनाइन. सो ये एनाइन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करेगा. सो विदड्रॉ करने का मतलब ये जो है कि जो नेगेटिव चार्ज जो है दैट विल गेट डिस्पर्स. और हमने पहले भी इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस किया है, मोर इज़ द डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज. ठीक है, और मोर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द एनाइन. और जब स्टेबिलिटी एनाइन की ज़्यादा है, इट मीन्स द यू कैन से द रिएक्शन विल मूव मोर टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द एनाइन. सो एनाइन कब बनेगा इस केस में, जब वो एच रिलीज़ कर देगा. तो एच रिलीज़ कर देगा मतलब वो उसका ही एसिडिक करेक्टर होगा. तो जितनी जल्दी एच रिलीज़ करेगा, ठीक है, कितनी जल्दी करेगा कि कितना स्टेबल पीछे जो है वो एनाइन बन रहा है. ठीक है, सो दैट विल अफेक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एरोमेटिक एसिड. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स में हमारे पास जनरली कौन से ग्रुप्स हैं, NO2 है, CN है, COH है. ठीक है, अगर एक और भी लगा है तो देन Cl या यू कैन से हैलोजन ग्रुप्स हैं. तो ये सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स में आते हैं. कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं. नाउ कम टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स दे इंक्रीजेज. अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो व्हाट विल इट डू, सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी को और पुश करेंगे अपने से परे. ठीक है, और ऑलरेडी इसके ऊपर एनाइन है, चार्ज है. ठीक है, ये एनाइन ऑलरेडी है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो व्हाट विल इट डू, सो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से इस तरफ पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, यू कैन से इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज दैट विल इंक्रीज. सो मोर इज द इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज, more will be the you can say reactivity and less will be the stability. so जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना रिएक्टिव हो जाएगा वो, लेकिन जितना कोई चीज़ रिएक्टिव होती है उतनी ही स्टेबल कम होती है. ठीक है, सो नाउ इट विल डिक्रीज द एसिडिक करेक्टर ऑफ द दिस कार्बोक्सिलिक एसिड. सो बेसिकली एरोमेटिक पढ़ रहे हैं तो एरोमेटिक बेंजोइक एसिड या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आप सीधा ऐसे कह सकते हो. सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स में हमारे पास क्या आ रहे हैं, CH3, OCH3. ठीक है, विथ ऑक्सी और एल्कोक्सी यू कैन से, देन NH2 एंड देन OH. सो ये सारे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है. ठीक है, अब कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है, क्योंकि इसके ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर भी. ठीक है, सो नेचर तो नो डाउट नाइट्रोजन की क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन अकेले का देखें तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर इट विल यू कैन से रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो इसका प्लस आर इफेक्ट होता है, इसका भी प्लस आर है, इसका भी प्लस आर है. ठीक है, इसका जो है वो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट लगता है. ठीक है, सो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है. सो बेसिकली हमारे पास कंक्लूजन क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जब लग जाएं, एक बार और बता देती हूँ, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जब लग जाएं, ठीक है, सो दे विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड स्टेबलाइजेज द एनाइन एंड इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ. दैट्स इट. अब जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, दे इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, destabilizes the anion. ठीक है, एंड डिक्रीजेज द एसिडिक करेक्टर. फाइन.
नाउ द इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एरोमेटिक, क्योंकि हम एरोमेटिक का ही बेसिकली इस लेक्चर में एरोमेटिक के ऊपर ही इफ़ेक्ट स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम पूरे डिटेल में करेंगे ताकि कभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। सो बेसिकली जब हमें अरेंज करने होते हैं एसिड्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर, तो ये चीज़ें, ये फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो इसको इसीलिए मैं इस वीडियो में डिटेल में ले रही हूँ, ठीक है। बट हम इसमें लेंगे तो बेंजोइक एसिड का ही मैं डिटेल में कराऊंगी, ठीक है। सो लेकिन जब आप ये कर लोगे सारे पॉइंट्स तो डेफिनेटली उसके बाद आपको ये फंडा जो है प्रॉपरली समझ आ जाएगा, और कभी भी जो है वो आपको वो एसिड्स अरेंज करने हो, डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं एंड यू हैव टू अरेंज, ठीक है, तो आप उसको बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट जिसमें देखते हैं, तो जो फर्स्ट पॉइंट है, या मैं फर्स्ट हाईलाइटेड पॉइंट इसका ले रही हूँ, द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एरोमेटिक एसिड्स दैट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। सो बेसिकली पहले तो हमने कोई भी ग्रुप लगा है उसका, देखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स भी होते हैं, ये तो हमने देख ही लिया, ठीक है। बट हमने और थोड़ा डेप्थ में जाना है कि उनका जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनका इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट हमने देखना है। सो यही बेसिकली इम्पोर्टेंट है। अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, सो इंडक्टिव इफेक्ट शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। सो दिस इज़ अ टेंडेंसी टू विथड्रॉ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, ये इंडक्टिव इफेक्ट है। सो ये चीज़ें तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल नोट कर लेना अपने पास। दैट अफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट जो है दैट ऑपरेट्स एट ऑल द पोजीशंस, ठीक है, दैट अफेक्ट्स ऑल द पोजीशन, और यू कैन से सारी पोजीशंस के ऊपर ऑपरेट करता है। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेसिकली मैंने यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिख दिया। अब कोई भी यहाँ पर ABC कोई भी ग्रुप लगा है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ऑर्थो, मेटा, पैरा, फिर से ये मेटा आ गई, ये ऑर्थो आ गई, सारी पोजीशंस पे ऑपरेट करेगा, ठीक है, सारी पोजीशंस पे ऑपरेट करेगा, ठीक है। बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ, आपको याद रखना है ये कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सारी पोजीशंस पे ऑपरेट करेगा, ठीक है। लेकिन सबसे क्लोज क्या है इसके पास? ऑर्थो पोजीशन है, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो उसके पास है तो इसको विथड्रॉ करना है, तो नेचुरली उसका इफ़ेक्ट जो है ऑर्थो, उसके क्लोज है COH के, तो उसका इफ़ेक्ट जो है ज़्यादा आएगा अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा है कोई ग्रुप और उसका नेगेटिव आई इफ़ेक्ट है, ठीक है। देन उसके बाद कौन सी पोजीशन आती है? मेटा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस के जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ होता जाता है, तो डिस्टेंस बढ़ गया मेटा पे आने के बाद, ठीक है। सो उसके बाद जो है वो मेटा, देन पैरा जो है उसका डिस्टेंस इससे और ज़्यादा है, देन लास्ट में पैरा, ठीक है। सो इसका ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है। सो इसका जो ऑपरेट करता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसका इफेक्ट ऑर्थो पे होता है, देन मेटा, देन पैरा, ठीक है, ये समझ आ गई बात। देन फिर उसके बाद देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। अब देखा जाए तो रेजोनेंस इफेक्ट है दैट अफेक्ट्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, नोट एट मेटा पोजीशन, ठीक है, बिल्कुल याद रखने हैं ये पॉइंट। देन ये मान लीजिए क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कोई ग्रुप यहाँ पर लगा है, मान लीजिए ABC कुछ भी लगा है, तो इसका अगर +R नेगेटिव R कोई भी इफेक्ट है, मैं सिर्फ रेजोनेंस लिख रही हूँ, वो सिर्फ ऑर्थो पे ऑपरेट करेगा और पैरा पे ऑपरेट करेगा, मेटा पे ऑपरेट नहीं करेगा। क्या मतलब नहीं करेगा? मतलब कि अगर कोई ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है जिसका +R इफेक्ट है वो मेटा पे लगा हुआ है, तो वो कंसिडरेशन में नहीं लेंगे हम कि उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। +R इफेक्ट जो है वो ग्रुप, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मेटा पे लगा है तो उसका +R इफेक्ट जो है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन,
ठीक है, ये भी देख लो एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन डिटेल में तो मैं इसको अलग से वीडियो में ही बताऊंगी जब मैं 11th की, अभी जब 12th की ये अपनी ऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगी ना, तो उसके बाद मैं 11th की ही ऑर्गेनिक करवाऊंगी, तो तब हाइपर कॉन्जुगेशन में ना आपको पूरे डिटेल में करवा दूंगी। बट फ़िलहाल तो आप ये पॉइंट याद रखिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफ़ेक्ट जो है दैट ऑल्सो ऑपरेट्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ठीक है, नोट एट मेटा पोजिशन। ठीक, रेजोन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ले लो, ठीक है, ये ऑर्थो और पैरा पे ही ऑपरेट करेंगे, मेटा पे ऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। और अदर वे हम कैसे कह सकते हैं, अगर कोई ग्रुप जो है जिसका प्लस सार इफेक्ट है या प्लस हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट है और वो मेटा पे लगा है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। देन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ऑर्थो इफेक्ट। व्हाट इज दिस ऑर्थो इफेक्ट? समटाइम्स वी यूज टू से कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भाई इससे कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, ये थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो ऐसा क्यों आ गया, ठीक है। तो उसमें जब भी हमने कंपेयर करना है तो वी हैव टू कंसीडर द ऑर्थो इफेक्ट ऑल्सो। अब व्हाट इज इट, ठीक है। अब ऑर्थो इफेक्ट जो है दैट ऑपरेट्स इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड्स और एरोमेटिक एनिलीन्स। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑर्थो इफेक्ट है वो एसिड्स यानी कि एरोमेटिक एसिड्स और एनिलीन, मीन टू से कि बेंजीन के साथ NH2 लगा, तो ये दोनों ही केसेस में ऑपरेट होता है। अगर हम फिनोल्स की बात लें तो फिनोल्स पे कोई ग्रुप ऑर्थो पे लगा है तो ऑर्थो इफेक्ट जो है वो ऑपरेट नहीं होगा। सो एज दिस क्यों नहीं होगा, खैर इसको डिटेल में करेंगे तो OH का भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि OH ग्रुप दैट इज स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द COH ग्रुप, ठीक है, उससे स्मॉलर होता है, इस वजह से इसके ऊपर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता। यानी कि मोटी मोटी बात यह है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एनालिन्स को कंपेयर कर रहे हैं, उनमें कैसे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं उनको अरेंज करना है, और फिनोल्स में लगे हैं तो फिनोल्स में हम ऑर्थो इफेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसको अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ऑर्थो इफेक्ट क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है हेलो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड्स, फिनोल्स एंड एरोमेटिक अमीन्स। हेलोजन्स आर, अब हेलो सब्स्टिट्यूटेड या और यू कैन से कि हेलोजन्स का क्या इफ़ेक्ट है एसिडिक करेक्टर पे, फिनोल्स के और यू कैन से एसिड्स के, ठीक है, उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। अब हेलोजन्स दे आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। जब हमें एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ लेनी होती है तो हेलोजन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। बट होता क्या है, जैसे कि हम देखें कि Cl नेगेटिव है जैसे, ठीक है, मान लीजिए इसका नेगेटिव आई इफेक्ट है, ठीक, बट क्या है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, सपोज लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये प्लस आर इफेक्ट भी देगा। लेकिन प्लस आर इफेक्ट जो है वो सिर्फ किस में हम कंसीडर करेंगे, ओनली इन केस ऑफ फ्लोरीन दैट इज़ कंसीडर्ड। मैंने लिखा भी होगा यहाँ पर कहीं, देखिए कहाँ पर है, करेक्टर ऑफ हेलो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड्स, फिनोल्स एंड एरोमेटिक अमीन्स, ओनली नेगेटिव आई इफेक्ट इज कंसीडर्ड, नोट प्लस आर इफेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड। ये भी आपको समझ में आ जाएगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ, ठीक है, फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स इन विच बोथ इफेक्ट्स दे आर कंसीडर्ड। अब ये इफ़ेक्ट जो है अभी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। सपोज ये हमारे पास फिनोल है, यहाँ मैंने एग्जांपल ले रखी है, ठीक है। अब देखो फिनोल है, प्लस आर इफेक्ट का मतलब आपको क्लियर है मुझे लगता है, ठीक है। मैं यही मान के चलूँगी कि आपको प्लस आर इफेक्ट जो है वो क्लियर है। क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेजोनेट, जैसे मान लो OH के ले रही हूँ, रेजोनेट करते हैं और मान लो ये इसकी बॉन्ड्स बना ली, ऐसे ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से नहीं लूँगी क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये आपको बता रखा है पूरा डिटेल में, ठीक है, जब हमने फिनोल्स का भी किया था, क्योंकि उसमें भी प्लस आर इफेक्ट ऑपरेट होता है। मैं जस्ट प्लस आर इफेक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करते हैं किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के, तो उसको हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है।
अब बात करें यहाँ पर एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल्स की, ठीक है। तो क्या है, देखो मैंने एक यहाँ Cl लगा रखा है और एक पे F लगा रखा है। अब F के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो प्लस R इफेक्ट शो करेंगे या जो रेजोनेट करेंगे बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो कौन सी ऑर्बिटल्स में है, 2p में। और ये जो कार्बन है इसमें भी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस वाले ऑर्बिटल्स में है, 2p ऑर्बिटल्स में। तो दोनों का साइज़ जो है वो कंपैटिबल हो गया, ओवरलैपिंग बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। मैक्सिमम यू कैन मैक्सिमम एरिया तक ओवरलैपिंग पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस कंपैटिबल साइजेस। अब आ जाए क्लोरीन की बात। क्लोरीन में जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा वो 3p में है बिकॉज ऑफ इट्स साइज़, बिगर साइज़ है उससे, ठीक है, एक शेल ज़्यादा है। तो और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो 2p में है जिनके साथ ये रेजोनेट करेगा। तो अब जो है वो ओवरलैपिंग जो है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ जाए। मीन टू से होता कैसे है कि ऐसा तो है नहीं, ये एरो से हम शो करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं एंड देन इलेक्ट्रॉन्स दे यू कैन से रेजोनेट। ऐसा नहीं है कि अकेले इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल से निकल करके आ जाएंगे, नो, ऐसा कभी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स ओवरलैप देन इलेक्ट्रॉन्स दे शिफ्ट फ्रॉम वन एटम टू द अनदर वन। तो ऐसे ही जब ये इसके साथ रेजोनेट करने की कोशिश करेंगे, ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे, तो इसका साइज़ बिगर होने की वजह से ओवरलैपिंग जो है वो कंपैटिबल नहीं होती है, नहीं हो पाती है। तो इसमें हम प्लस R इफेक्ट जो है वो कंसीडर नहीं करते। देखो यहाँ पर मैंने ये ट्रांसफ़र को क्रॉस कर रखा है और ये ट्रांसफ़र को टिक कर रखा है। इट मीन्स फ्लोरीन में क्या रीज़न है कि हम प्लस R इफेक्ट जो है सिर्फ फ्लोरीन में लेते हैं, कंसीडर करते हैं, चाहे किसी में भी लगा हो। अब तो यहाँ पर फिनोल लिया है, चाहे COH ग्रुप लगा है, तो किसी में भी लगा है तो यही इफ़ेक्ट जो है उसका इफ़ेक्ट यही रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने पास नोट डाउन करके रखना, आपके बहुत काम आएंगे ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। सो डिटेल में लेने का यही था मुझे कि एक बार आपको मैं सारे पॉइंट्स बता दूँ ताकि कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स whether containing electron withdrawing groups or electron donating groups, that is the strongest acid, that is the very 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 important point कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से कार्बोक्सिल जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, अगर उनके ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, ठीक है, वो हमेशा स्ट्रोंगर ही होगा। दैट इज़ यूजुअली स्ट्रोंगर देन द बेंजोइक एसिड, वो सबसे स्ट्रोंगर होगा। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। अब अपने बिना नेचर देखे ग्रुप की कैसे है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, और वो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मीन टू से हमें कंसीडर कर ही लेना है कि ये उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज ही करेगा। डजेंट मैटर वेदर द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ठीक है। सो यहाँ लिखा है रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, सो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। अब बार बार हम ऑर्थो इफेक्ट की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये ऑर्थो इफेक्ट होता क्यों है, सो दैट इज ड्यू टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टीरिक फैक्टर्स, ठीक है। सो स्टीरिक फैक्टर और इंट्रा मोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्थो इफेक्ट्स। अब दोनों फैक्टर्स को एक एक बार देख लेते हैं कि दोनों फैक्टर्स हैं क्या, ठीक है। सो वैसे तो टॉपिक हमें बहुत छोटा सा ही लग रहा है कि हाँ भी हमने तो सिर्फ एसिड्स का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हुआ तो उसने जी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, डोनेट कर दिए तो दिस एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर दी, दैट्स इट, ख़त्म हो गया टॉपिक। नहीं, लेकिन अगर इसकी हम डिटेल में जाएं देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे इस टॉपिक की क्या डेप्थ है और कैसे सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर करके हमने एसिड्स को अरेंज करना है, ठीक है। अब देखें, पहले देखें स्टीरिक इफेक्ट क्या है भाई। सो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स दे आर स्ट्रोंगर देन द बेंजोइक एसिड, ये मैंने बता दिया जैसे ऑलरेडी। अब रीज़न क्या है, सो इसमें देखो जो स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर है उसमें एक्चुअल होता क्या है। देखो ये जो है बेंजोइक एसिड दैट इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड, सो COH ग्रुप इज़ कोप्लेनर विद द रिंग। कोप्लेनर मतलब जिस प्लेन में रिंग है ना उसी प्लेन में COH ग्रुप है, तभी तो ये रेजोनेट कर पाता है बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं
कोप्लेनरिटी, ठीक है। सो COH ग्रुप दैट इज कोप्लेनर विद द रिंग। बट जब ऑर्थो पोजिशन पे कोई सब्सिट्यूएंट लग जाता है, व्हाट इट विल डू, ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस इट विल प्रिवेंट द यू कैन से कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी का मतलब कि पहले अगर ग्रुप सीधे लाइन में है, मान लीजिए ये ग्रुप है, तो ये ऊपर उठ जाएगा थोड़ा, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं ना, तो वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि रेजोनेंस की ये कोप्लेनरिटी की कंडीशन जो है वो मस्ट है कि अगर कंपाउंड जो है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोप्लेनर नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगी। तो ये कोप्लेनरिटी को डिस्टर्ब कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, तो जिससे जो है वो रेजोनेंस प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। सो रेजोनेंस प्रिवेंट हो जाती है, ये है हमारा स्टीरिक हिंड्रेंस। अब देखो इसमें 2-3 कंपाउंड्स लिए हुए हैं मैंने, ये देखो, अब ये 2 मिथाइल लगे हैं 2 ऑर्थो पे, ठीक है। सो और ये एक जो है वो बल्कियर ग्रुप लगा है ऑर्थो पोजीशन पे, और यहाँ पर एक ही ग्रुप लगा है। अब तीनों में ही ऑर्थो इफेक्ट जो है वो ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अब इसके फर्स्ट केस में देखिए, यहाँ नो डाउट कि बल्कियर ग्रुप है, बट इस केस में दोनों ऑर्थो पे जो है हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है, जो कि स्टीरिक हिंड्रेंस कोज कर रहे हैं। सो इन दिस कंपाउंड ग्रेटर स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस विल बी देयर, ठीक है। एंड इन दिस वन ऑर्थो, वो तो वेकेंट है, एक बल्कि लगा है, बट वो एक ही पोजीशन पे लगा है, तो स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस विल बी देयर, बट इट विल बी लेसर एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। एंड इन दिस अगेन ऑर्थो इफेक्ट विल बी देयर, लेकिन इन दोनों की देखें तो इन दोनों में जो क्या है, इसमें क्या है, जो ग्रुप है वो बल्कियर है एज कंपेयर टू दिस, तो ये ज़्यादा स्टीरिक इनहिबिशन कोज करेगा एज कंपेयर टू दिस ग्रुप। तो ऐसे आपको सोचना है और ऐसे आपको अरेंज करना है, ठीक है। अभी इसके बाद पहले डिटेल में पढ़ लें, इसके बाद कुछ कंपाउंड्स को हम अरेंज भी करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब है डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखें हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, अब देखो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो रीजंस की वजह से ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है, स्टीरिक या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब स्टीरिक में अब जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली ये स्टीरिक हिंड्रेंस का ही फैक्टर इसमें लगेगा। और दूसरा अगर इसमें आ जाए तो OH है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब पहले तो देखा जाए सीधा सीधा OH लगा है, OH लगा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है इसमें, ठीक है। इट विल बी ग्रेटर इट हैज़ ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें 2 हैं, इसमें एक ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यही OH जो है पहले यहाँ ऑर्थो पे लगा है और यहाँ पर जो है वो दोनों ऑर्थो पोजिशंस पे लगा है, बट अब यहाँ पर OH जो है वो मेटा पे आ गया। अब मेटा पे जो है, क्योंकि OH का प्लस आर इफेक्ट है, ये ऑपरेट नहीं करेगा, तो ओनली इट विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। सो दैट विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस। अब देखो पैरा पे आ गया, यही OH पैरा पे आएगा। अब पैरा पे जो है ये प्लस आर इफेक्ट ऑपरेट करेगा और नेगेटिव भी ऑपरेट करेगा, तो प्लस आर का इफेक्ट इसका इफेक्ट जो है वो ओवरवे कर जाता है नेगेटिव आई इफेक्ट को, ठीक है। सो नेट जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रहेगा। तो पैरा पोजीशन पे OH आ गया है, सो दैट विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द बेंजोइक एसिड, ठीक है, क्योंकि अब इसमें यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट जो है वो ऑपरेट करेगा। तो ये ऑर्डर हो गया हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स का, ठीक है। इसमें देखो 2 लगे हैं, बट इसमें एक लगा है, दोनों में ऑर्थो इफेक्ट है, दोनों ही स्ट्रोंगर होने ही होने हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर होने हैं, बट 2 लगे हैं तो ऑब्वियसली ये इससे ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे कि कैसे आपको जब एसिड्स को अरेंज करना है तो इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है। अब फिर से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी मैंने बता दिया था ना कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है भाई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो ऑर्थो पोजीशन पे ये OH लगा है, ऑर्थो इफेक्ट की बात ही कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर COO है, ठीक है, ये जब कार्बोक्सिलेट आयन बन गया तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो हाइड्रोजन पे होगा ही,
इसके साथ ऑक्सीजन लगा है, तो कभी ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, कभी इस वाले के साथ बनाएगा, तो कभी इसके साथ कभी इसके साथ। तो यहाँ रेजोनेंस हाइब्रिड शो कर दी है मैंने। सो ठीक है, सो मोर इज़ अ डिस्पर्सल अगेन। सो जितनी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगी नेगेटिव चार्ज की, ठीक है, वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना स्टेबलाइजेशन इसमें, सो मोर स्टेबल विल बी द एनायन, सो हेंस दिस इज मोर स्टेबल। देन अभी जब हम हेलो सब्स्टिट्यूटेड की बात कर रहे थे तो एक फंडा मैंने बताया था। अब यहाँ पर कुछ एसिड्स लिए हैं तो उनको अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि Cl है प्लस आर इफेक्ट जो है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ फ्लोरीन के केस में प्लस आर इफेक्ट जो है वो कंसीडर होगा। ठीक है, अब इसमें देखो ऑर्थो, क्योंकि नेगेटिव आई इफेक्ट है ना, सो ऑर्थो देन मेटा देन पैरा, सीधी सी बात है, सीधा सीधा अरेंजमेंट है ये। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पैरा और मेटा का जो है आप कह सकते हो कि जो नेगेटिव आई इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा ऑर्थो पे होता है, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से ऑपरेट करता है ना, इसकी जो पावर है वो डिस्टेंस के हिसाब से, जैसे से डिस्टेंस बढ़ता जाता है इसकी जो टेंडेंसी है या इसका इफ़ेक्ट जो है वो इस ग्रुप पे कम होता जाता है। तो ये जो इसका इफ़ेक्ट का ऑर्डर है वही इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को और यहाँ पर देखते हैं कि जब मैंने डिफरेंट वो लगाए हैं, वैसे तो आपको समझ में आ गया है बट स्टिल यहाँ पर मैंने डिटेल में लिख के बता दिया आपको। अब देखो डिफरेंट हैलोजेंस यहाँ लगे हैं, तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। अब देखो फ्लोरीन शुड बी हेयर, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये तो फ्लोरोबेंजोइक एसिड जो है वो होना चाहिए था स्ट्रॉन्गर एसिड, बट नहीं है, Cl है। क्यों? क्योंकि Cl में सिर्फ जो है वो नेगेटिव आई ऑपरेट कर रहा है, लेकिन फ्लोरीन में प्लस आर भी ऑपरेट कर रहा है। अभी ले लो इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस में लगा लो, ठीक है, गिविंग हो गया ना ये, तो प्लस आर का भी इफेक्ट आएगा। नेचर तो इसकी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है ही है, ठीक है, और क्यों हो रहा है इसमें प्लस आर इफेक्ट, जो कि मैंने बताया था पहले भी एक्सप्लेन किया है, 2p ओवरलैपिंग बहुत बढ़िया होगी। लेकिन इसमें देखो, इसमें 3p 2p, और ब्रोमीन के केस में 4p 2p, और इसके केस में 5p 2p। ठीक है, अब इसको लास्ट में क्यों लिया, फिर लास्ट में बेंजोइक एसिड है जिसके साथ भी कुछ भी कोई ग्रुप नहीं लगा है। ठीक है, अब इसको क्यों लिया, आयोडीन में 2p और 5p की ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल, तो इसमें कौन सा इफेक्ट कंसिडर करेंगे, सिर्फ नेगेटिव आई, इसमें सिर्फ नेगेटिव आई। सो इसमें प्लस आई और नेगेटिव आई और प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, सो नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा है, प्लस आर इफेक्ट कम है, बट स्टिल है, तो नेट को तो थोड़ा डिक्रीज कर ही देगा वो, बट फिर भी जो नेट है वो विदड्रॉइंग ही बनेगा, और इसमें भी हम नेगेटिव आई इफेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सारे ऑर्डर्स भी लिख दिए हैं, ऑल्दो नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन ऐसा है। ठीक है, ये ऑर्डर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, बट नेट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट जो है आफ्टर कंसिडरिंग द प्लस आर इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन, ये हमारे पास बन जाता है क्लोरो देन फ्लोरो देन ब्रोमो देन आइटो। क्लियर? So the plus R effect is operative in F due to effective overlapping of 2p of F and 2p of C. But in case of ClBrI, ineffective overlapping of 2p orbitals of carbon with 3p, 4p and 5p etc. ठीक है, और रिस्पेक्टिवली यू कैन से दैट इज दिस प्लस आर इफेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, अब देखें भी इतने सारे पॉइंट्स तो हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन ऐसे कुछ मज़ा नहीं है जब तक हम कोई क्वेश्चन सोल्व ना करें। अब देखो हमारे पास ग्रुप है नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। ठीक है, अब यहाँ तो मैंने सिर्फ ऑर्डर लिखा है, एक बना के आपको मैं बता देती हूँ कि नाइट्रोबेंजोइक एसिड ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा है। ठीक है, अब नाइट्रो ग्रुप ऐसा है जिसका नेगेटिव आई इफेक्ट है और नेगेटिव ही आर इफेक्ट है, तो दोनों इफेक्ट जो है वो विथड्रॉ करने वाले ही हैं। ठीक है, फिर इसका मतलब दोनों विथड्रॉ करने वाले ही हैं। अब ये देखो ऑर्थो पोजीशन पे तो क्या आ गया हमारा ऑर्थो इफेक्ट, तो इसको तो स्ट्रोंगर होना ही है। देन इसके बाद क्या आएगा, पैरा, मैटर नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, पैरा आएगा। अब इसमें पैरा क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव आर इफेक्ट है विथड्रॉ करने वाला, देन नेगेटिव आई इफेक्ट है वो सारी जगह पे ऑपरेट करता है, बट अब ये पैरा पे है तो नेगेटिव आर इफेक्ट भी ऑपरेट करेगा। ठीक है, सो इसी वजह से ये जो है वो इससे नेक्स्ट आएगा, क्योंकि ऑर्थो दैट हैज़ टू बी द स्ट्रोंगर। ठीक है, देन
पैरा एंड देन मेटा एंड देन सिंपल बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर एक बार मेटा भी देख ही लेते हैं, क्योंकि मेटा पे जो है NO2 नेगेटिव आर ऑपरेट नहीं करेगा, तो सिर्फ नेगेटिव आई ही ऑपरेट करेगा, ठीक है। सो ये ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू सिंपल बेंजोइक। भैया इसमें एक नहीं कर रहा, बट स्टिल NO2 तो है जिसका नेगेटिव आई इफेक्ट है, एंड इट इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू द बेंजोइक एसिड। सेम वे अभी आप लिख के देख सकते हो, फिर भी यहाँ पर एक बना दो तो ही मज़ा आता है। एक बार ऑर्थो इफेक्ट आ गया, इसको डिटेल में कर लिया है, ऑर्थो इफेक्ट आ गया हमारे पास ऑर्थो। अब मेटा पे, अब देखो मेटा पे जो है इसका नेगेटिव विदड्रॉइंग और नेगेटिव आई इफेक्ट जो है वो तो ऑपरेट करेगा, ठीक है। लेकिन ऑर्थो में अभी यहाँ पर इसका जो प्लस आर इफेक्ट है वो ऑपरेट नहीं करेगा। वैसे भी उसके फेवर में नहीं था, बट स्टिल फिर अगर सिर्फ नेगेटिव आई ही कंसीडर कर रहे हैं तो मेटा पे ही ये ज़्यादा होगा। अब पैरा पे आ जाएगा ना, इसीलिए पैरा इससे कम है, पैरा पे आएगा ना तो इसका पैरा पे यहीं लिख दे रही हूँ, प्लस आर इफेक्ट भी ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, जो कि नेगेटिव तो होगा ही होगा बट प्लस आर भी हो जाएगा। तो उससे बेटर तो हमारे पास ये जो है वो बेंजोइक एसिड दैट इज़ कंसीडर्ड मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। सो प्लस आर इफेक्ट जो है तो वो ऑपरेट होगा पैरा पे, ठीक है। सो प्लस आर इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बेंजोइक एसिड से कम हो जाएगी, फाइन। सेम वे क्लोरोबेंजोइक एसिड्स, अब क्लोरोबेंजोइक एसिड्स में, ठीक है, क्लोरो है तो नो, यहीं पे सीधा लिख देती हूँ, नो प्लस आर इज़ कंसीडर्ड, ठीक है, नो प्लस आर इज़ कंसीडर्ड। देन माइनस आई इज़ कंसीडर्ड ओनली, तो माइनस आई माइनस इंडक्टिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, सो वो डिस्टेंस वाइज ऑपरेट सीधा करेगा, ऑर्थो मेटा एंड पैरा एंड देन बेंजोइक एसिड, BA फॉर बेंजोइक एसिड। देन है हमारे पास मिथाइल बेंजोइक एसिड। अब मिथाइल बेंजोइक एसिड है क्योंकि इसमें तो हमारा CH3 ग्रुप है, तो इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, तो जैसे प्लस आर इफेक्ट ऑपरेट करता है जिन जिन पोजीशन पे, उन पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो ऑपरेट करेगा। अब ऑर्थो है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसको तो स्ट्रॉन्गर होना ही है, अदरवाइज ये जो है इसका प्लस हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट रहता है, गिविंग इलेक्ट्रॉन गिविंग रिलीजिंग ग्रुप है ये, ठीक है। अब ऑर्थो की वजह से ये स्ट्रॉन्गर होना ही है, डजंट मैटर वेदर द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ऑन और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। फिर रिलीजिंग है तो बेंजोइक एसिड ही आया उसके बाद, देन मेटा एंड देन पैरा, ठीक है। सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स। आई होप कि एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो अगेन, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, अच्छे से अपने पास पॉइंट्स नोट करके रख लीजिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।